नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अंकित 123 और मैं हूं अंकित यादव। मेनली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट 3 ऑफ टेंडेंस। मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फेशियल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल क्रैम्प के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम बॉडी ट्रिविया भी पढ़ेंगे एंड आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई डू फील नर्वस। और हाँ, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, कुछ टॉप फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी मोर थिंग्स। सो अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस एज ऑफ ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। और हाँ, मैंने पार्ट 1 भी पहले बना चुका है इस वीडियो का, इस टॉपिक का, बोन्स जॉइंट्स एंड मसल्स। मैंने ये वीडियोस एक प्लेलिस्ट में सेव करके रखा है। आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है बोन्स जॉइंट्स एंड मसल करके, आप वहाँ पे जाओ, आप लोग को वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ, मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाया है ह्यूमन बॉडी करके, जो कि इससे रिलेटेड है। और हाँ, आप बहुत सारी जानकारी पाओगे उस ह्यूमन बॉडी वाले प्लेलिस्ट में, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट व्हाई डू वी फील नर्वस, और हमें नर्वसनेस कैसे फील होता है। आप लोगों को पता है, जब आप लोगों को नर्वसनेस फील होता है तो हाँ, आपके पेट में बटरफ्लाइज घूमने लगती हैं। एक्चुअली बटरफ्लाइज का क्या मतलब है यहाँ पे? सो अगर मैं एक मिनट सो जो ये बटरफ्लाइज वर्ड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे हमारे स्टमक में, आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि जब आप लोग नर्वसनेस फील करते हो तो यार स्टमक में एक अजीब टाइप की फीलिंग, एक अजीब पेन मीन्स, जो कि उतना पेनफुल नहीं होता, बस एक अजीब सा एक एंग्जियस होता है एंग्जाइटी के समय। जब आप एंग्जियसनेस फील करते हो, अफ्रेड होते हो, सो ऐसा होता है। तो एक्चुअली वो बटरफ्लाइज होता है और वही वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो एक्चुअली वो क्यों होता है? जब हमारे मसल्स जो होते हैं ना स्टमक के, वो शॉर्टन हो जाते हैं जब हम नर्वसनेस फील करते हैं, वो श्रिंक करते हैं। कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा स्टमक है वो शॉर्टन हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। और जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर एक खलबलाहट होती है, एक फ्लटरिंग होती है। एक्चुअली फ्लटरिंग मतलब होता है जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना, फ्लटर करते हैं अप एंड डाउन, दैट इज फ्लटरिंग। सो उसकी वजह से हमें एक बटरफ्लाई का फीलिंग आता है जब हम नर्वस होते हैं। अब क्या आप लोगों ने कभी आर्म रेसल किया है? हाँ, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आप लोगों ने सही देखा, सही सोचा, पंजा लड़ाना। सो हाँ, हर किसी ने किया होगा, मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। और अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोग पक्का जानते हो कि इसमें आप अपना मसल पावर यूज करते हो टू विन ओवर योर ओपोनेंट। अब कुछ अमेजिंग फैक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। जब हम फ्रॉनिंग फ्रॉनिंग मीन्स गुस्सा करना, ये वर्ड मैंने यहाँ यूज किया है, फ्रॉनिंग। जब हम गुस्सा करते हैं, एक अलग टाइप का मीन्स, फ्रॉनिंग के समय आपके 40 मसल्स यूज में होते हैं। और अगर वहीं हम कंपेयर करें एज स्माइलिंग, यहाँ पे मैं स्माइलिंग से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं लाफ से कंपेयर नहीं कर रहा। तो स्माइलिंग के समय हम सिर्फ 15 मसल्स यूज करते हैं। तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे? मैं आपसे ही पूछता हूँ, स्माइलिंग करना या फ्रोनिंग करना? आप लोग कमेंट सेशन में लिख के बताइए, मैं पक्का चेकआउट करूंगा। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या प्रेफर करूंगा। एक्चुअली मैं प्रेफर करूंगा स्माइलिंग। चाहे फ्रोनिंग में 40 टाइप्स ऑफ मसल्स यूज हों, चाहे 15 मसल्स सिर्फ यूज हो स्माइलिंग में, लेकिन जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है ना स्माइलिंग के समय, एक पॉजिटिवनेस से भरा हुआ एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें एक अच्छी फीलिंग देते हैं। चाहे हम बुरे सिचुएशन में हो, अगर हम स्माइल कर रहे हो तो हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है जब हम स्माइल कर रहे होते हैं कि हम बुरे सिचुएशन से निकल जाएंगे। आप लोगों को भी ये पता होगा। सो अगर वहीं पे हम फनिंग प्रेफर करें, गुस्सा करना, तो जी, आपका एनवायरनमेंट उतना सेफ नहीं रहेगा जितना पहले था। सो एक्चुअली फ्रॉनिंग के समय क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल हार्मोन्स मीन्स ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि साइड इफेक्ट करते हैं, या फिर आपको गुस्सा दिला सकते हैं ऐसे प्रकार से कि आप लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हो, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए मैं स्माइलिंग प्रेफर करूंगा। आप लोग पक्का लिख के बताइए व्हाट यू ऑल विल प्रेफर। सो अब हम डिस्कस करते हैं टेंडेंस के ऊपर। जो ये टेंडेंस होते हैं, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारे बोन और मसल्स को ह्यूमन बॉडी में कनेक्ट करके रखते हैं। और ये सेम टू सेम काम करते हैं जैसे लिगामेंट का होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। अब जो एक एचेलिस करके एक नाम है टेंडन का, जो कि हमारे हील में, जो हमारे पंजे होते हैं ना, उसको जो लोअर पोर्शन मीन्स लास्ट पोर्शन होता है, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम हील रखा गया है, एक हील टाइप होता है।
और सैंडल जो हील सैंडल होता है उसका भी नाम हमारे इसी पोर्शन की वजह से पड़ा है। सो जो ये हील होता है, जो ये प्रेजेंट होता है ना, एचिलिस टेंडन, ये हमारे हील्स में प्रेजेंट होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन हमारी ह्यूमन बॉडी का। अब हम पढ़ते हैं कुछ टॉप फैक्ट्स। अगर हम बात करें तो एक सिंगल मसल कभी भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं कर सकता। अ, हमें हमेशा कम से कम एक पेयर चाहिए होता है मसल्स का, ताकि हम एक एक्शन परफॉर्म कर सकें। जो ग्लूटस मैक्सिमस एक मसल का नाम है, जो कि हमारे बटॉक्स बैक में प्रेजेंट होता है, जो कि बिगेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी का। इन द ह्यूमन बॉडी ग्लूटस मैक्सिमस इज द बिगेस्ट मसल। अब हम बात करते हैं मैसेटर, एक मसल है जो कि हम खाते समय यूज करते हैं इन द यूज ऑफ च्यूइंग, और बात करते समय यूज करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी का। अब आप लोग बोलोगे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इन्होंने तो अपने पहले वीडियोस में बता के रखा है ह्यूमन बॉडी वाले प्लेलिस्ट में कि टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। तो जी हाँ, हम उसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज के समय एक कंट्रोवर्सी है, एक टाइप का कंपटीशन चलता है टंग को लेकर। हमारे जो ग्लूटस मैक्सिमस है, बटॉक वाला मसल, उसको लेकर, मैसेटर को लेकर इन तीनों में कंपटीशन है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं उतने अच्छे से, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट वो मानते हैं कि मैसेटर ही स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। इसलिए मैंने यहाँ पे मैसेटर के ऊपर आपको ये पैराग्राफ दिया है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो रेगुलर एक्सरसाइज होता है ना, वो हमें हेल्प करते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं वो और भी बिगर हो, वो और ग्रो करें। और आप लोगों ने अगर किया होगा कोई एक्सरसाइज वगैरह, तो आप पक्का जानते होंगे कि जी हाँ, बिल्कुल मदद करता है एक रेगुलर एक्सरसाइज हमारे मसल्स को बिगर रखने में एज अ वाइडर मसल। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी का फास्टेस्ट मसल है, आप लोगों ने कभी सोचा कि फास्टेस्ट मसल कौन सा हो सकता है हमारी ह्यूमन बॉडी का? तो मैंने तो नहीं सोचा था। जब मैंने एक केस स्टडी किया तो मैंने पाया कि जो हमारे फास्टेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज द आईलिड्स। जब हम आंखें जो हम पलके कहते हैं ना, हम पलके झपकते हैं, दैट इज आईलिड्स। वो सॉरी फास्टेस्ट मसल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। अब हम डिस्कस करते हैं फेशियल मसल के ऊपर। जो हमारा फेस होता है उसमें लगभग 60 मसल्स होते हैं, जो कि यूज में होते हैं। मीन्स टोटली 60 मसल्स ही होते हैं, और सारे के सारे मसल्स ऑल ओवर यूज में होते हैं। और हम इन सबको यूज करते हैं बिना रियलाइज किए, कि बिना मतलब हमें कोई दर्द नहीं होता है इसको यूज करते समय। हमें यहाँ तक पता भी नहीं चलता कि हम इनको यूज कर रहे हैं। बोलते समय मैं बोल रहा हूँ, मुझे उतना कोई फील नहीं हो रहा कि मैं अपने सारे मसल्स यूज कर रहा हूँ फेस की। जो ये फेशियल मसल्स होते हैं, या तो ये स्किन से कनेक्टेड होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और जो ये फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं ना, जब हम ये फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं कोई भी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो एक फेशियल एक्सप्रेशन पक्का बन रहा है। सो ये तो या जब हमारे मसल्स स्ट्रेच होते हैं तब बनते हैं, या तो जब हमारे मसल्स पुल होते हैं, शॉर्टन होते हैं, उस समय ये सारे फेशियल जो एक्सप्रेशंस है, ये फेशियल मसल्स की वजह से ही आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट के ऊपर। तो बोन्स, जॉइंट्स एंड स्केलेटल और जो मसल्स होते हैं, इनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे मूवमेंट को पॉसिबल करने में। मैंने अपने पहले वीडियोस में बता के रखा है आप लोगों को कि जी हाँ, कोई सिंगल मसल मूवमेंट पॉसिबल नहीं करता। बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन पक्का चाहिए होता है। और जी हाँ, मैंने पहले बता के रखा है और अभी भी बता रहा हूँ। अब हम जो स्केलेटल मसल्स होते हैं और जो टेंडन्स होते हैं, ये अलाउ करते हैं हमारे बोन्स को मूव करने में। और जो ये जॉइंट्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन भी ऑफर करते हैं हमारे बोन्स को, ताकि वो इजीली एंड फ्रीली मूव कर सकें। अब मैं आपके साथ एक बॉडी ट्रिविया डिस्कस करता हूँ। मैं आप लोगों को एक बेट देता हूँ, क्या आप लोग अपने टंग से, अपने जीभ से अपने एल्बो को लिक कर सकते हैं? तो जी नहीं, ये मेरा शर्त है कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको अभी भी मेरे अगेंस्ट हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कर लिया, तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, कर ही नहीं सकते। सो मैं आपको बेट करता हूँ आप नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं एक मसल क्रैम्प। एक्चुअली मसल क्रैम्प जो होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। अगर आप लोग को कभी हुआ होगा तो आप जानते हैं कितना पेनफुल हो सकता है एक मसल क्रैम्प। तो एक्चुअली जब मसल क्रैम्प होता है तो क्यों होता है? क्योंकि जो बहुत ही कम मात्रा में जो ब्लड होता है वो हमारे मसल्स तक पहुंच पाता है, जिसका वजह से जो एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड होता है ना, जो कि बना होता है हमारी मसल्स में, हमारे मसल्स के अंदर, उनके साथ एक अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेन कॉज होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और
जिसको हम एक मसल क्रैम्प के नाम से टर्म करते हैं या फिर एक स्पैस्म के नाम से टर्म करते हैं। अब क्या आप लोगों ने कभी क्या जानते हो ये चीज़ कि कभी-कभी जो हमारे नेक में कभी आपको दर्द होता होगा, तो धीरे-धीरे आपने नोटिस किया होगा कि वो दर्द आप एक हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये मसल रिस्ट्रेन होता है ना, इनका एक जो ब्लड का फ्लो होता है, वो साथ में उसको ले जाता है, हमारे हेड तक पहुँचा देता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक होता है। हाँ, एक और अमेजिंग फैक्ट डिस्कस करता हूँ आप लोगों से कि जो हमारा टंग है ना, ये एज स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ भी एक बेंडिएस्ट ह्यूमन मसल है। इट इज़ द बेंडिएस्ट, सबसे ज़्यादा बेंड हो सकता है हमारा टंग मसल। आप करके देख सकते हो, आप कोई भी अपना बॉडी पार्ट उतना बेंड नहीं कर सकते जितना आप अपने टंग को बेंड कर सकते हो। आप चाहे तो ट्राई कर लो। सो गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें कि मैं एक इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर डिस्कस करता हूँ। मैंने आर्टिकल पब्लिश करके रखे हैं। एक्चुअली मेरा नेट अभी पकड़ नहीं रहा उतने अच्छे से। सो यहाँ पे एक मैंने जस्ट एक पेज दिखा दिया आपको विद माय वेबसाइट लिंक, और मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक नया चैनल बनाया है, उसका भी लिंक प्रोवाइड करूंगा। सो आप लोग उस चैनल को भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल को एक वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं एज अ पब्लिशर एंड एडिटर, सॉरी एज एन एडिटर, सो हाँ, आई विल अलाउ यू। और हाँ, डजंट मैटर व्हाट योर एक्सपीरियंस लेवल इज, आई वेलकम ऑल नूब एंड नोवाइस पीपल इन दिस फील्ड। एक्चुअली यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है, अगर नेट होता तो इट माइट बी क्लियर, आपको एकदम अच्छे से दिखा देता मैं। सो um, आप सब ज्वाइन कर सकते हो, एंड डजंट मैटर व्हाट योर एक्सपीरियंस लेवल इज। रियली मैंने भी जब शुरू किया था ना ये सब करना, तो मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आप एक्सपीरियंस का वेट करोगे तो आपको एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा जब तक आप शुरू नहीं करोगे। सो आई थिंक लोड नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। सो do subscribe my channel, hit the bell icon to get all the new notifications, and thank you all of you.